नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 15वां अध्याय स्थान व काल का निरूपण। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य स्थान व समय बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध घी बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ, गांवों के बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ नदी का तट, सप्तगंडका का तट, जिसमें गंडकम, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपणी, सिंधु, सरयू, रेवा, ये 7 नदियाँ सप्तगंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहाँ जाने की जहाँ मन रमे। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता युग में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। क्योंकि यह उत्तम और पूर्ण काल है, इस समय जप आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ों सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यदि पूजा के पात्र हैं, ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है कि जिसने 24 लाख गायत्री मंत्र का जप किया हो। वह संपूर्ण फल और भोग की दाता है। वह अपने दाता की पापों से रक्षा करती है, इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है। वह सब प्रकार के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है। एक लाइन रिपीट हो गई। वह सब प्रकार से योग्य प्राप्त है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभीष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाती है, गायत्री के पाठ युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की, और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उसी प्रकार के फल प्राप्त हैं। जैसे भी हो, थोड़ा या बहुत, देवार्पण बुद्धि से दिया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्यों को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करे तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की वृद्धि होती है। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगला अध्याय अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।